Hello students, I am Naresh Sharma and going to discuss today's The Hindu, and we are going to discuss the very important news from The Hindu. And as we already have discussed in previous newspaper, that what is the exact news which is relevant for our examination. Students, at the starting, we should be very clear that examination is not going to ask the news, but the current affair that is different from the news. तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं द हिंदू का एनालिसिस, और इसके बाद हमारा जो अप्रोच होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और मेरा उसमें जो एफर्ट होगा कि आपको उस न्यूज के एनालिसिस के बेसिस पे आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में कुछ पॉइंट्स मिले डायरेक्टली. ओके, लेट्स स्टार्ट इट. हम स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज से. मैनुअल ड्रिलिंग ऑन टू रीच स्टक वर्कर्स. ओके, ये बात यहां पे हो रही है कि जो सिलकायरा टनल है, कहां पर, उत्तराखंड में, उसके बारे में. इसमें बहुत सारे वर्कर्स स्टक हो गए हैं. ठीक है, अब देखो, हमारे लिए न्यूज की बात इतनी सी हो गई कि इसमें बहुत सारे मजदूर फंस गए हैं और एक सिलकायरा नाम की टनल है और वो क्या कर गई, वो कोलैप्स कर गई. तो उसकी वजह से बहुत सारे मजदूर उसमें फंस गए. अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स कि उसमें कुछ उसके बेसिक पॉइंट्स हमको पता हो जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं. जैसे ये जो सिलकायरा टनल है, इंडिया की जो काफी इंपॉर्टेंट टनल्स हैं उनमें से एक है. अच्छा, ये कहां पर है? ये है उत्तराखंड में. उत्तराखंड में है ये. दूसरी बात, ये बनाई जा रही है किसके लिए? जो चार धाम यात्रा है. मैं इसको हिंदी में लिख के बता रहा हूं क्योंकि हिंदी का कॉन्सेप्ट है ये. ठीक है, चार धाम, चार धाम यात्रा, उसके लिए ये टनल बनाई जा रही है और काफी इंपॉर्टेंट टनल ये है. अब आपके लिए एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि भाई ये चार धाम कौन कौन से हैं? तो देखो, चार धाम जो है, नंबर 1 यमुनोत्री. यमुनोत्री, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि यमुना जी के बारे में है, और यमुना जी की जो, जहां से यमुना जी निकलती है उधर की तरफ इसमें जाते हैं यात्रा करते हुए. नेक्स्ट, एक दूसरा धाम है जिसको हम कहते हैं नंबर 2 गंगोत्री. ठीक है, गंगोत्री. तो यमुनोत्री, गंगोत्री, और थर्ड नंबर पर है आपका केदारनाथ. केदारनाथ, और फोर्थ नंबर पर है आपका बद्रीनाथ. ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब ये वाली न्यूज रही काफी लाइमलाइट में कि बहुत सारे मजदूर उसमें फंस गए, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो हमारे लिए क्या है कि ये रोड किसके लिए है? चार धाम यात्रा के लिए है. इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनवा रही है. अब आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें इसमें कुछ और क्या हो जाएंगी? तो इंडिया की जो अदर इंपॉर्टेंट टनल्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टनल्स हैं, उनको लेकर भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं. एग्जामिनर है ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस को फ्रेम करता है. ठीक है, चलिए अब हम बात करें थोड़ी सी एक्स्ट्रा. अगर हम बात करें तो इंडिया की जो अदर टनल्स कौन कौन सी हैं? अटल टनल है ना, अटल टनल, ये हमको याद रखना है. ये लेह और मनाली वाले रूट पर है. ठीक है, अच्छा, एक ऐसी ही एक टनल और है हमारे पास में जिसका नाम है पीर पंजाल टनल. पीर पंजाल टनल, ये भी नॉर्थ इंडिया में ही है. एक टनल और है जिसका नाम क्या है? जवाहर टनल. ठीक है, इनकी सबकी डिटेल मैं आपको ब्लॉग पोस्ट में दे दूंगा, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि यदि ऐसा कोई न्यूज, और जब कोई न्यूज आती है तो उसके बैकग्राउंड से, उसके आसपास की चीजों को, जो फैक्ट्स हैं, उनको पूछा जाता है अक्सर करके एग्जामिनेशन. ठीक है, एक न्यूज में इसमें थी कि जो कर्नाटक हाई कोर्ट है, ठीक है, अभी हम पहुंचते हैं उस न्यूज पर. जो कर्नाटक हाई कोर्ट है, उन्होंने एक अपना डिसीजन दिया, ये वाला, ये न्यूज आप देखिए.
राइट टू प्राइवेसी नॉट एक्लिप्स्ड बाय मैरिज। ये हाई कोर्ट का कहना है, हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा। देखो इश्यू इसमें यह था कि हस्बैंड और वाइफ उनके बीच में कोई अपना इश्यू चल रहा था सेपरेशन का, ठीक है। अब इसमें क्या था कि जो हस्बैंड है उन्होंने कुछ फॉर्म वगैरह फिल किए थे और उसमें जो आधार कार्ड से रिलेटेड डेटा है वो फिल कर दिया। वाइफ का ये कहना था कि हस्बैंड ने मेरी परमिशन के बिना, विदाउट माय परमिशन माय हस्बैंड शेयर्ड द आधार कार्ड डिटेल्स, आधार की डिटेल्स को उन्होंने शेयर किया। तो लोअर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि ठीक है हस्बैंड ने दिया है तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हाई कोर्ट में जब ये केस गया तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि देखो यदि ए और बी इन दो लोगों की शादी हो चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो ए नाम का कोई व्यक्ति है, चाहे इधर वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसकी प्राइवेसी क्या हो जाएगी, मींस एट द स्टेक हो जाएगी कि उसकी प्राइवेसी के डिसीजन को भी बी ले सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही मींस क्या हो रखी है, उनकी मैरिज हो रखी है, बट इवन इन दैट केस जो राइट टू प्राइवेसी है वो इंडिविजुअल राइट है और इट कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द स्पाउस। ठीक है, तो स्पाउस के द्वारा उसको डिसाइड नहीं किया जा सकता। जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वो डिसाइड करेगा कि उसको अपनी प्राइवेसी, अपनी इंफॉर्मेशन, इट इज वेदर रिगार्डिंग आधार और एनीथिंग एल्स, उस इंफॉर्मेशन को वो क्या करे, किसी को शेयर करे या ना करे। मींस वाइफ के बिहाफ पर, वाइफ के कंसेंट पर हस्बैंड शेयर कर सकता है एंड वाइस वर्सा, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता कि ए और बी की मैरिज हुई, अब ए की प्राइवेसी से रिलेटेड सारे डिसीजन कौन ले, बी ले। नहीं, ना तो ये हो सकता है ना कि इसका वाइस वर्सा। तो डिसीजन दोनों के लिए ये वैलिड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक इंडिविजुअल राइट है, उसको इंडिविजुअल ही डिसाइड करेगा। ठीक है, अब आपको पता होगा कि राइट टू प्राइवेसी है वो आर्टिकल 21 में ही जो है मर्ज होता है, उसी से निकल करके ये जो है अराइज होता है। ठीक है, और आपको फिर ये भी इसमें देखना होगा कि राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड क्या और कोई ऐसा वर्डिक्ट वगैरह है सुप्रीम कोर्ट का। हाँ, तो देखो इससे रिलेटेड एक वर्डिक्ट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोल देते हैं पुट्टा स्वामी केस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना बहुत बड़ा एक डिसाइसिव व्यू अपना दिया था, डिसीजन दिया था 2017 में। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो राइट टू प्राइवेसी है वो फंडामेंटल है और इनएलिनेबल है। मींस उसको हमसे जुदा नहीं किया जा सकता, हमसे सेपरेट नहीं किया जा सकता, वो हमारी लाइफ का ही एक पार्ट है। तो ये इंडिविजुअल के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब राइट टू प्राइवेसी का आपको पता होगा, जैसे कि आपकी कोई इंफॉर्मेशन आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, आप फ्लिपकार्ट पर कुछ सर्च करते हैं, कई बार क्या होता है कि आपने मान लीजिए किसी शू के पेयर पर क्लिक कर दिया, ठीक है, आगे आने वाले बहुत समय तक क्या होता रहेगा, आपको शू का ही जो है नोटिफिकेशन, उसमें सजेशंस शो होते रहेंगे। तो मींस आपने जो कुछ भी सर्च किया वो एआई की हेल्प से अब आपको बार बार वही चीजें सर्च करके देता रहेगा। ठीक है, वैसे ही इसको और कहां रिलेट कर सकते हैं, आप जब वॉशरूम में होते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि न्यूज में किसी ने वॉशरूम्स में, लेडी वॉशरूम्स में कैमरे लगाती है और वहां से वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका मीन्स आपकी जो स्लीप है, साउंड स्लीप आपको लेना है, आपका आप कैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, आप अपने हाउस के अंदर किस तरह से रहना चाहते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन को देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो उस तरीके का जो न्यूज है, सॉरी जो इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी आपको प्राइवेट रखने का क्या है, राइट है। ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या है, ठीक है, ये कौन है, इनका नाम क्या है, पॉल लिंच इनका नाम है। और इन्होंने इस बार क्या, इन्होंने जो है विन किया है 2023 का बुकर प्राइज इन्होंने वन किया है। अच्छा, अब यहां से देखो आपके लिए इसमें फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं।
जो जो कि आपको याद रखने हैं। क्या क्या? पहली बात कि जो बुकर प्राइज है कौन सा वाला, 2023 वाला, ये किसको मिला है? तो ये मिला है पॉल लिंच को। अब इनको यदि ये मिला है तो कुछ इन्होंने कुछ काम किया होगा ना, कुछ लिखा होगा। तो देखो इन्होंने एक नोवेल लिखा और जिसका नाम क्या है? प्रॉफिट सॉन्ग। क्या नाम है उसका? प्रॉफिट सॉन्ग। आप नोट करते जाइए कीजिए इन चीजों को, और अब यहां से आगे आने वाला जितना भी डीएनए होगा मैं आपको बहुत कुछ स्पेशल देने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में आपको बहुत इजी कर देगा आपके एग्जाम को। ठीक है? आप मेरे जो मैनी इयर्स का जो एक्सपीरियंस है द हिंदू को लेकर के और एग्जाम्स को लेकर के, वो आपको सब यहाँ से बड़ी इजीली मिलने वाला है। अब और हमको यहाँ पे क्या क्या जो है याद रखने की चीज है। ठीक है, देखो जो बुकर प्राइज है इसके बारे में थोड़ा सा हमको जान लेना चाहिए कि ये जो बुकर प्राइज है वो कैसा अवार्ड है। एक लिटरेचर से रिलेटेड अवार्ड है ये। ठीक है, मीन्स लिटरेरी वर्क्स को ये दिया जाता है, और लिटरेरी वर्क्स में भी स्पेशली किस पर फोकस्ड होता है ये होता है फिक्शन वर्क पर। ठीक है, फिक्शन वर्क क्या होता है? फिक्शन वर्क होता है कि बस अपने मन से फिक्शियस मीन्स जो रियली कहीं ना हो और उसकी एक स्टोरी बना देना। जैसे आपने देखा होगा कि स्पाइडरमैन की स्टोरी, जुरासिक पार्क एक मूवी है ना, उसकी भी कई सीरीज हैं, एक मूवी है अवतार, है ना, ये फिक्शन भी तो है सब, एक्चुअल में नहीं है, लेकिन उसी के बेसिस पर बहुत सारी स्टोरी बना करके उसको हमने कंप्लीट किया। तो ऐसे नोवेल को क्या होता है ये बुकर प्राइज मिलता है। दूसरी एक बात इसकी और इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो क्या है? ये किस लैंग्वेज में दिया जाता है। तो देखो कोई भी जो इंडिविजुअल होता है, इफ ही और शी वर्क्स ऑन इंग्लिश, ठीक है, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेशली लिटरेचर के लिए दिया जाता है। तो कई बार आपको वो ऑप्शन में लगा करके पूछ देगा कि ये किस लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। और इसकी एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी जो अवार्ड मिला है, ठीक है, ये अवार्ड मिला है प्रॉफिट सॉन्ग को। अब ये जो प्रॉफिट सॉन्ग है, ठीक है, ये इंस्पायर्ड किससे है? ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये इंस्पायर्ड है एक स्टोरी से, या हम कहें स्टोरी ना कह करके हम इसको कहें कि रियल वर्ल्ड की जो सिचुएशन है उससे। और वो सिचुएशन क्या है? जो सीरिया में वार हुआ है, ठीक है, और वहां से बहुत सारे रेफ्यूजीज जो गए, ठीक है, उसको लेकर के ये है, ये सारी की सारी स्टोरी। इसमें एक फैमिली की स्टोरी है कि कैसे वो फैमिली जो है एक जगह से दूसरी जगह उस वॉर की वजह से ट्रांसफर होती है, माइग्रेट करती है, और उसके जीवन में फिर उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी होती है। ठीक है, ये प्राइज जो है दिया जाता है। देखो अब यहां से आपको बस एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि पॉल लिंच को मिला है 2023 का प्राइज मिला है। इन्होंने क्या वर्क, क्या कौन सा नोवेल का नाम क्या है? तो वो है प्रॉफिट सॉन्ग। और ये प्रॉफिट सॉन्ग किससे इंस्पायर्ड है? ये सीरिया की जो स्टोरी है, सीरिया के वॉर की जो स्टोरी है, ये उससे इंस्पायर्ड है। ठीक है, याद रखेंगे मेरे ख्याल से बात। तो ये सीरिया में जो वॉर वगैरह हुआ उससे इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट, ये कौन सी लैंग्वेज में अवार्ड जो है अनाउंस किया जाता है या प्राइज दिया जाता है? तो ये दिया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, अदर लैंग्वेज के लिए नहीं है। और स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड हम इसके लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए आज की न्यूज हो गई। ठीक है, अब यहां से आगे आने वाले जितना भी डीएनए होगा, मैं उसमें बहुत सारा आपको कुछ एडवांस चीजें, जो एडवांस फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब आपको मैं इसमें देने वाला हूं। तो 1 दिसंबर से हमारा ये डीएनए स्टार्ट होगा मेरे साथ, नरेश शर्मा के साथ। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए डीएनए के साथ में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।